So alright guys, coming back to another video. अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही। तो हमने अभी डिस्कस किया प्रीवियसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं पहले इधर लिख लेता हूँ। सो वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट, हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को डिस्कस कर ली है और हमारा इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर को चॉक भी कहते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यूएस कहते हैं, इसलिए मैं इसमें इसको इस तरह रेफर कर रहा हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी एक फॉर्म ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, लेकिन जब आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू दी ऑपोजिट साइड होता है। अगर आप अपवर्ड ट्रेंड में हो तो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ में जा रहा है, और अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में हो तो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो मैं कर देता हूँ इधर थोड़ा, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो, और आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल, आप यहाँ जा रहे हो, ये प्राइस आ रही है, प्राइस आ रही है, प्राइस आ रही है, प्राइस आ रही है, परफेक्ट। अब मेरे हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। अब प्राइस जब मेरी आके इस तरफ आएगी ना, और फिर ये करेगी ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि प्राइस ने मेरा जो लास्ट हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो है, लेकिन क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन, अपनी नेचर चेंज कर रहा है, तो इस ब्रेक को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। सही है, इसको हम कहेंगे। उसके बाद जब ये कंटिन्यू करके अब हम इसको डाउनवर्ड की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जब इवेंचुअली ये फिर से ऐसे कोई हरकत करेगा कि अपने ट्रेंड को चेंज करेगा, फिर ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंड से डाउनवर्ड में चेंज हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर डाउनवर्ड से वापस अपवर्ड में चेंज हुआ। मार्केट जो वेव्स में जाती है, हम इसके अंदर कर, हम चेंज ऑफ कैरेक्टर की एग्जांपल भी देख लेंगे, वाइल एट द सेम टाइम अपना प्रीवियसली जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया है उसको भी देखते हुए। भी हमारा एक अप ट्रेंड है। मैं इसके अंदर एक क्विक आपके साथ बना लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, देन विल कंटिन्यू। सो वी हैव, ये देखिए ना, दिस इज व्हाट द प्राइस इज डूइंग, दिस इज व्हाट द प्राइस इज डूइंग। सही है। अब इसमें आप देख लो, प्राइस ऊपर गई, हायर हाई बनाया, यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे मेरा लो। मैं इधर लिख लेता हूँ टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। ये मेरा है लोअर हाई, ये मेरा लोअर हाई। अब लाइक आई प्रीवियसली मेंशन कि हम जब हायर हाई को ले जाएंगे, फिर हम इधर गया, मैंने एक हायर हाई बनाया, नीचे आया, मैंने फिर इसको ब्रेक किया। ठीक है, क्लोजिंग कैंडल के साथ मेरा फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट हुआ। अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट हुआ, इसका क्या मतलब है, रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, जो हमारा हायर हाई है पहले यहाँ पे था, लोअर यो यहाँ पे था, मार्केट स्ट्रक्चर ने ब्रेक किया, हायर हाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जब ब्रेक होके नया हायर हाई बनता है, तभी हम पिछले को मूव करते हैं। ये फॉरवर्ड नहीं जाता, ये फॉलो करता है अप ट्रेंड में। और जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें भी इसी तरह होता है कि जो आपका लोअर लो होता है वो लीड कर रहा है और लोअर हाई फॉलो कर रहा है। मेरा इधर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मैंने नया हाई क्रिएट किया, मेरा लोअर लो इधर शिफ्ट हो गया। मेरा फिर से यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मैं देख रहा हूँ प्राइस मेरी जा रही है, इसमें थोड़ी स्टैगनेंट रिवर्सल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल है, मेरा नया हायर हाई क्रिएट हुआ, यानी कि मेरा प्रीवियस ये लोअर लो हो गया। अब हम कैंडल को थोड़ा रन करते हैं। ठीक है, हाँ, आइए देखो, कैंडल्स ने मूवमेंट दी, मूवमेंट दी, क्या हुआ, मेरा ये हायर हाई था, मार्केट ने फिर से मेरे हायर हाई को ब्रेक किया, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब मैं वेट करूंगा प्राइस को की रिट्रेसमेंट। दैट मीन्स मेरा ये नया हायर हाई बन चुका है। अब जब मेरा नया हायर हाई ये बना है, तो इसका क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली मेरा इस ब्रेक से पहले का लोवेस्ट पॉइंट मेरा नया लोअर लो बन गया। ठीक है, मैं वैसे ही इधर लाइन भी एक ड्रॉ कर देता हूँ ताकि साथ साथ मैं लोअर लो के चलाता फिरूँ, क्योंकि इनफैक्ट मैं इसी पे लेबलिंग कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और इसको बॉटम कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ ताकि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो आपको समझना आसान हो जाएगा। अच्छा, हम प्राइस को देखते हैं, प्राइस क्या करती है। अब प्राइस ने क्या किया है, इफ़ यू नोटिस वन थिंग,
कि हायर हाई क्रिएट तो किया, लेकिन स्ट्रक्चरली इट शुड हैव केप्ट गोइंग एंड क्रिएटिंग हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर द ट्रेंड टू कंटिन्यू, लेकिन वो इसने नहीं किया. प्राइस मूव बैक. मेरा जो लोअर हाई था, प्रीवियस लोअर हाई, उसको ब्रेक किया है विद अ क्लोजिंग कैंडल. यानी अब ये मेरा लोअर हाई नहीं रहा, अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है. मेरा जो अपवर्ड ट्रेंड था, मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो रिवर्स होने लगी है. यानी अब अपवर्ड ट्रेंड से डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ स्विच हो सकती है प्राइस. देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी. मार्केट इज चेंजिंग फ्रॉम बुलिश टू बेरिश. दैट मीन्स देयर इज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर. सिर्फ इस टेम्पलेट को सेव कर लूँ ताकि हम फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकें. और ठीक है, और मैं इस टेम्पलेट को भी, ये अच्छी प्रैक्टिस है सेव कर लेना. मैं साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि अलॉन्ग दिस सीरीज ऑफ दिस वीडियोस आप उसको देख सको. ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर है. ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है टू द ऑपोजिट साइड. और पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द ऑपोजिट साइड इज चेंज ऑफ कैरेक्टर. ये मेरी कंडीशन पूरी हुई. अब मैं आगे प्राइस को देखता हूँ कि व्हाट डज प्राइस डू. दैट मीन्स अब दिस वाज माय हायर हाई. अब मैं प्राइस में आ रहा हूँ एंड आई एम गोना गो. ये थोड़ी प्राइस ऊपर गई है, सो दैट मीन्स दिस इज माय लोअर लो नाउ. ठीक है, क्योंकि अब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ. तो वी हैव अ न्यू lower low. We're gonna have this here. So what am I expecting? For the trend to actually continue towards the downside, मुझे lower low को break करना है. यहाँ पे देखिए, अब ये मेरा इस पॉइंट पे लोअर लो ब्रेक हुआ है. जब मेरा लोअर लो ब्रेक हुआ है तो दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि अब मेरा नया लोअर लो फॉर्म होगा. ठीक है, ये मेरा लोअर लो फॉर्म हुआ है क्योंकि प्राइस वेंट बैक अप. एज यू कैन सी के प्राइस ने अपना प्रीवियस पॉइंट पे जो थी उसको ब्रेक भी नहीं किया क्लोजिंग कैंडल के साथ. सो दैट मीन्स अभी भी मेरा वो जो स्ट्रक्चर है मेंटेन्ड है. अभी भी मेरा स्ट्रक्चर मेंटेन एंड देयर यू गो. मेरा जो ये नया लोअर लो था उसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया. मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. याद रखना, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका पहला होता है. ठीक है, अब मेरा क्या होगा कि लीडिंग होता है. तो दिस वाज माय हायर हाई. बल्कि हायर हाई नहीं, इसको हम, क्योंकि वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डाउन साइड, वी गोना बी अ लोअर हाई. सही है, ये लोअर हाई. अब ये नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब मेरी जब प्राइस जाएगी ऐसे और फिर थोड़ी रिवर्सल देगी, जैसे ये इसने रिवर्सल दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा लोअर लो बन चुका है. तो ऑफ कोर्स हम थोड़ा तेज मूव कर रहे हैं, तो बल्कि नहीं, वी डोंट नीड टू, यू प्रॉब्ली टू अंडरस्टैंड दिस. ये हमारा जो लोअर हाई है वो इधर हो गया था शिफ्ट. वो लोअर हाई हमारा अभी तक मेंटेन्ड, हमने ब्रेक नहीं किया. तो हमारा मार्केट का ट्रेंड का मसला भी नहीं है. ठीक है, हम कैंडल को देखते हैं, कैंडल क्या कर रही है. मूविंग स्टैग्नेंटली. देखो ना, यहाँ पे स्टैग्नेंटली मूव कर रही है. ठीक है, इट कीप्स ऑन मूविंग, कीप्स ऑन मूविंग. हाँ, ये देख लो, हमारा जो हमने पॉइंट सेट किया था ना अपना, ये वाला. अब ये क्योंकि इसको, दिस इज अ वेरी माइनर वन, सो यू कांट रियली काउंट इट एज अ ब्रेक. आपको अच्छी मूव चाहिए थी, लेकिन ये मूव है. दैट मीन्स ये ब्रेक अब इसने किया है. हमारे इस लोअर हाई को इधर आके इसने ब्रेक किया है. तो इसका मतलब है ये अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है. क्यों? कि प्राइस हमारी जो डाउनवर्ड ट्रेंड फॉर्म हुआ था उसको फिर से चेंज कर रही है. तो मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि अब प्राइस कुछ ऐसा करेगी. प्राइस यहाँ से कुछ ऐसा कुछ करेगी. लेट्स हैव अ क्विक लुक एंड सी व्हाट प्राइस डज. और देखो ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन पकड़ रही है अब. और यही फिर रेपिटेशन होगी जो जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुई थी. सो आई होप दिस क्लैरिफाइज के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में फ़र्क क्या है और किधर वो एग्जिस्ट करता है और कैसे वो आता है. तो ना हमारे दो कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं. प्रैक्टिस दीज कॉन्सेप्ट्स, बैक टेस्ट देम, लर्न देम. इनको इस तरह करें कि यू कैन जस्ट सी दीज थिंग्स ईजिली. As you can see how this is going. See, up, down, wave, fractal markets in the waves. And we'll come back and continue onwards with the other. हमारे जो बाकी concepts हम इसमें add करेंगे.
इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक एक कॉन्सेप्ट को करते करते आहिस्ता आहिस्ता ऐड करके पूरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की ट्रेडिंग प्लान तैयार करेंगे, ट्रेड आइडियाज. सो join the Discord. Any questions, you stay connected to us on Instagram, you go back, you connect to us on Telegram. मेरी टीम है, मैं हूँ, we're there to help you learn, develop these skills. और उसके साथ साथ फिर हम इसको बिल्ड करके चलेंगे, and then we're going to make a good amount of money. Risk management, money management, psychology, सब के ऊपर आपके पास वीडियो और कंटेंट और सब चीज़ें हैं. More than you need. आपको सिर्फ इसको टाइम देना है. Alright, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, so I shall end it here, and then फिर हम अपने एग्जाम्पल्स के साथ कंटिन्यू करके आएंगे. Good. Have a good one. Happy trading. Keep practicing, and let's all get rich and make some money.